हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर इंडियन पॉलिटी, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे हम लोगों की पोजीशंस हैं, राइट। एंड उनकी ओथ्स, उन ऑफिसर्स की ओथ्स कौन एडमिनिस्टर करता है और वो रेजिग्नेशन अपना किसको देते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक भी समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली ओथ क्यों दिलवाई जाती है। और देखिए, रेजिग्नेशन अगर दे रहा है तो डेफिनेटली अपने सुपीरियर या फिर अपने इक्वलेंट एक बंदे को आपका रेजिग्नेशन देगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हम लोगों का ऑफिस है दैट इज़ योर प्रेसिडेंट। देखिए, अब जब हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं गाइस, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट ऑल्सो। पार्लियामेंट भी तीन चीज़ों से मिलके बनती है, दैट इज़ योर लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। मतलब कि एक बिल जो है एक्ट तब तक नहीं बनता जब कि आपका जो है दोनों हाउसेस है और प्रेसिडेंट से सिग्नेचर ना हो, ठीक है। जो हमारा प्रेसिडेंट है सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो देखिए, बहुत एक क्रूशियल पोजीशन है जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो अब उनकी ओथ कौन में एडमिनिस्टर कराएगा? उनके इक्विवेलेंट डेफिनेटली हम लोगों के, या फिर आपका ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को इक्विवेलेंट लूँगी, बट आप इस यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि अथॉरिटी वाइज हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके एडमिनिस्टर करवाए ओथ को, या फिर आपका कोई डिप्टी स्पीकर वगैरह। उन लोगों की पोजीशन जो है आपकी फिर भी आपका नीचे मानी जाती है इन लोगों से। जब हम लोग एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो दे कैन बी कंपेयर्ड, राइट। एंड इसी के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे जो ओथ दिलाने वाला वो जो पर्सन है यहाँ पे दैट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि आपके हाई कोर्ट के सबसे सुपीरियर आपके जज होते हैं। प्रेसिडेंट को अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहता है तो किसको देता है? आपका वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देता है? अपना प्रेसिडेंट को। मतलब कि आपस में दोनों जने जो हैं आपके एक्सचेंज करते हैं आपका रेजिग्नेशन व्हेन दे हैव टू गिव इट, ठीक है। ओथ अगेन, ओथ जो है आपकी वाइस प्रेसिडेंट से ऊपर जो है सीनियरिटी वाइज कौन आता है? दैट इज़ योर प्रेसिडेंट आते हैं। देखिए, ओथ्स जो हैं सिर्फ उन्हीं आपके ऑफिसर्स की होती है गाइज जो कि आपके बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स को होल्ड करते हैं, लाइक योर गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, स्पीकर, एमपीज, योर प्रोटीम स्पीकर, एमपीज एंड योर डिप्टी चेयरपर्सन एक्सेट्रास। तो एक बहुत ही एक क्रूशल जो है आपकी उनकी ओथ होती है। हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि चीफ जस्टिस ऑफ या फिर आपका जज ऑफ योर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, उनकी कोई आपकी ओथ नहीं होती है एज सच, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ गवर्नर गाइस। गवर्नर तो जैसे प्रेसिडेंट सेंटर के अंदर आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिला रहा है, वहीं पे आपका जो गवर्नर को जो आपका ओथ दिलवा रहा है दैट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलवा रहे हैं। रेजिग्नेशन जो है आपका जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को दे रहा है। अब क्यों दे रहा है? देखिए, अब इस चीज़ को भी समझने वाली बात है कि जो गवर्नर है हम लोगों का, गैस हम लोग देखते हैं कि एक एजेंट है जो कि हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है रिक्रूट किया है प्रेसिडेंट ने, ताकि वो एक होल्ड रख सके सारे स्टेट्स की तरफ, ठीक है, कि कहाँ पे क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, हरियाणा में क्या चल रहा है, योर तमिलनाडु में, या फिर इफ़ यू टॉक अबाउट योर नॉर्थ ईस्ट, तो सब जो है आपका एक तरीके से इंटीग्रेट रहते हैं व्हेन इट कम्स टू योर गवर्नर, ठीक है। गवर्नर के कारण जो है आपका जो है प्रेसिडेंट जो है एक जो है आपका एक फेडरलिज्म, एक बहुत अच्छा जो है आपका एक साइकिल जो है आपका बनता है, ठीक है जी। रेजिग्नेशन अपॉइंट करने वाला भी यही होता है आपका, मतलब कि अपॉइंट इन सेंस कि उनको नियुक्त कौन कर रहा है, उनको वो सबसे ज़्यादा आपका जो है वो पोस्ट किसके क्यों बनाई जाती है, किसके लिए बनाई जाती है, जैसे मैंने बताया आपका, ठीक है। तो उस वजह से तो रेजिग्नेशन किसको दे रहा है? आपका प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गाइस, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिला रहा है? प्रेसिडेंट को। ये आपस में रेजिग्नेशन दिला रहे थे जी, ये आपस में ओथ एक्सचेंज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आपकी ओथ कौन दिलाता है? आपका प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। रेजिग्नेशन किसको दे रहा है? आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को दे रहा है, ठीक है।
एक आपको मैं इसके ऊपर जोक भी सुनाती हूँ कि आपका गवर्नर से, आई एम सो सॉरी, ये गवर्नर से रिलेटेड एक जोक भी बहुत फेमस है कि रामनाथ कोविंद जी पहले आपके बिहार के गवर्नर थे। तो उस टाइम पे बोला जाता था कि जब उन्होंने आपका रेजिग्नेशन डाला था फॉर कंटेस्टिंग योर इलेक्शन फॉर योर प्रेसिडेंट, तो उस टाइम पे उन्होंने रीज़न दिया था, उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी तो थे आपके प्रेसिडेंट थे, तो रेजिग्नेशन किसको दिया था उन्होंने, आपका प्रेसिडेंट को दिया था। और उन्होंने लिखा था, कहते हैं व्हाट इज़ द रीज़न, कहते हैं क्योंकि मैंने आपकी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। दिस इज़ जस्ट अ जोक एंड इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। हम लोगों का गाइस नेक्स्ट आता है हम लोगों का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को हम लोगों का ओथ कौन दिला रहा है, गवर्नर दिला रहा है। सेंटर में आपका कौन है, प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर डेफिनेटली। बट इंटरेस्टिंगली दोनों आपके जो हैं गाइस, रेजिग्नेशन किसको दे रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ जो आपके हाई कोर्ट हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो है पोजीशन आती है, ठीक है। एंड कितनी हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया हैं आपकी, और लेटेस्ट कौन सी हाई कोर्ट बनी है गाइस, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कौन सी जो हमारी हाई कोर्ट है दैट इज़ योर लेटेस्ट में बनी है, राइट। सो दिस इज़ इट। हमारा जो प्रेसिडेंट को करता है इस चीज़ को याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, देखिए इनका कोई रेजिग्नेशन नहीं होता जब तक ये आपका कॉन्फिडेंस मोशन जो है एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने हाउसेस के अंदर, दैट इज़ योर लोकसभा और योर विधानसभा, तब तक दे विल बी देयर, दे डोंट हैव टू गिव द रेजिग्नेशन। अपॉइंट कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को सेंटर में, प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है, दैट इज़ योर गवर्नर कर रहा है स्टेट के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज योर गाइज स्पीकर। देखिए अब इसी के अंदर हम लोग सारी बात कर रहे हैं, हम लोग लास्ट में आ जाते हैं आपके। तो जितने भी हमारी ये चीज़ें हैं गाइज, ये जितने भी हम लोगों के मेजरली आपके एमपीज़ के एसोसिएशन में हैं आपकी, तो देखो जो हमारी ओथ्स होती हैं, जब हम लोग एमपीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट कैन बी ईदर ऑफ योर लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों की जो ओथ दिलाने वाला सबसे बड़ा कैंडिडेट, जो सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ योर प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि सेंटर के लोग हैं। बट प्रेसिडेंट जो है क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर जो है आपका अपॉइंट करता है, और वो कौन होता है, दैट इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द हाउस होता है। और वो आगे जो है आपके सारे के सारे जितने भी आपके अपॉइंट होते हैं, आपके जितने भी आपके लोग आते हैं लोकसभा के अंदर उस टाइम पे जनरल इलेक्शंस करके, उन सब की ओर दिलवाने का काम कौन करता है, दैट इज़ योर हमारे कौन करते हैं, दैट इज़ योर प्रोटेम स्पीकर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है जी। बाकी एमपीज़ की कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट या फिर एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। हु इज़ दैट अदर पर्सन, दैट इज़ योर PTS, दैट इज़ योर प्रोटेम स्पीकर है हम लोगों का। तो डेफिनेटली रेजिग्नेशन अलग है नहीं है इसके रिलेशन के अंदर, ठीक है जी। अब हमारा एमपी जो है, अगर वो लोकसभा का मेंबर है, तो रेजिग्नेशन किसको दे रहा है, आपका स्पीकर को देखता है गाइस, जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होता है। अब देखिए क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछ रहे हैं कि एक एमपी जो है आपका, अगर वो उसको बारे में पूछा जा रहा है कि किसको रेजिग्नेशन देता है, आपका स्पीकर को देता है, चेयरपर्सन को देता है, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देता है, या फिर एनी ऑफ दीज। तो गाइज देखिए आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि द क्वेश्चन हैव आस्क्ड यू पर्टिकुलरली, दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो दैट इज जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आएगा। अगर वहाँ पे पूछा कि लोकसभा के मेंबर ने रेजिग्नेशन किसको देना है, देन इट इज स्पीकर। अगर वो पूछ रहा है कि आपका लोकसभा का जो मेंबर है उसने रेजिग्नेशन देना, तो किसको देगा, चेयरपर्सन, जो कि वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। तो इस चीज़ों में आपको हम लोग बोलते हैं कि इंडियन पॉलिटी के अंदर आपका जो है हनी ट्रैप्स बहुत आते हैं, जो हम लोग जनरली जब आपका बच्चों को क्लास के अंदर करवाते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ टेकअप करते हैं। बट आप लोग भी अपने एंड से अगर वो चीज़ पढ़ रहे हैं तो बहुत केयरफुली इन चीज़ों को देखिए और क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। MCQs आर, दैट इज़ द रीज़न कि MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पर्सपेक्टिव समझने के लिए कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट जंप करते हैं गाइस। अब देखिए हमारा जो स्पीकर है वो किसको आपका रेजिग्नेशन दे रहा है, आपका दैट इज़ योर रेजिग्नेशन दे रहा है स्पीकर को। इन लोगों की गाइस किसकी की भी आपकी जो है अलग से ओथ नहीं होती है, ठीक है जी। सो स्पीकर जो है आपका वो डिप्टी स्पीकर को दे रहा है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर किसको दे रहा है, स्पीकर को। मतलब कि आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं ये रेजिग्नेशन, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, स्पीकर डिप्टी स्पीकर किसको दे रहा है, स्पीकर को। मतलब कि आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं ये रेजिग्नेशन, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को
डिप्टी स्पीकर स्पीकर को आपका रेजिग्नेशन देता है. सो एज विद देम, दैट इज योर राज्यसभा. डिप्टी चेयरपर्सन जो है आपका, रेजिग्नेशन किसको दे रहा है? आपका चेयरपर्सन को दे रहा है गाइस. और आपका चेयरपर्सन किसको देगा आपका रेजिग्नेशन? अब देयर इज अ ट्रिक गाइस. चेयरपर्सन जो है हम लोगों का, वो कौन है? द चेयरपर्सन ऑफ योर राज्यसभा इज योर वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट जो है रेजिग्नेशन किसको देते हैं? आपके प्रेसिडेंट को देते हैं. ये चीज़ समझने की यहाँ पे ज़रूरत है आप लोगों को. ठीक है. सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी. कुछ चीज़ें गाइस हम लोगों की रट्टा होती हैं, बट अगर आप इंडियन पॉलिटी को लाइक व्हाट मैं पर्सनली जो है यहाँ पे एक पॉलिटी को एक आपका हायरार्की लेके चलती हूँ कि कौन किससे ज़्यादा सिनारिटी में, कौन किसके इक्विवेलेंट है. तो आपको वो चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली आंसर जो है आपको निकलने लग पड़ेगा आपको. ठीक है. आप समझने लग जाओगे उन चीज़ों को. अभी भी आप इस चीज़ को देखिए, चार्ट को रिवाइज कीजिए. डेफिनेटली आप लोगों को एक लिंक मिलेगा कि हर चीज़ की पोजीशन की क्या अहमियत है. अगर प्रेसिडेंट किसी को रेजिग्नेशन दे रहा है या डिप्टी चेयरपर्सन दे रहा है, कुछ भी है हम लोगों का, तो देर इज़ ऑलवेज अ लॉजिक बिहाइंड इट, और उसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए. ठीक है गाइज. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच गाइज. गॉड ब्लेस यू.